हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पे सिक्के आए थे, जिनको हम क्रॉस वाले सिक्के भी कहते हैं, तो वो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के डिनोमिनेशन में आए थे। तो इस वीडियो में हम इन सिक्कों के बारे में जानेंगे, इनकी मार्केट वैल्यू क्या है। साथ ही में मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा महंगा सिक्का दिखाऊंगा जिसको एक ऑक्शन हाउस में बेचा गया है काफ़ी ज़्यादा कीमत में। तो हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना कहे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 रुपये के सिक्कों से स्टार्ट करते हैं। 1 रुपये के सिक्कों को 2004 से लेकर 2006 के बीच में इशू किया गया था और इन सिक्कों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। अब एक एक करके ईयर वाइज देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस ईयर में किस मिंट का सिक्का महंगा है और बाकी सिक्कों की नॉर्मल जो कंडीशन के सिक्के हैं उनकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले 2004 से शुरुआत करते हैं। तो 2004 में 1 रुपये का सिक्का सिर्फ एक ही मिंट से आया था, वो था बॉम्बे मिंट। और जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। तो ये जो सिक्का है ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर ये आपके पास सिक्का है यूएनसी कंडीशन में तो इस सिक्के के आपको 2500 से लेके 4000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। बाकी इसकी कीमत, सिक्के की कंडीशन क्या है, इसको ख़रीद कौन रहा है, बेच आप कितने में रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम एक जनरल एक मार्केट वैल्यू इसकी अगर देखें तो आपको 2500 रुपये से लेके 4000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। तो ये हो गए 2004 के बॉम्बे मिंट से आए हुए सिक्के के बारे में। अब चलते हैं 2005 में। 2005 में चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो देखिए यहाँ पे जो कोलकाता मिंट है, कोलकाता मिंट का मिंट मार्क कुछ भी नहीं होता है। जो हैदराबाद है उसका मिंट मार्क स्टार होता है। जो नोएडा होता है उसका जो मिंट मार्क होता है वो परफेक्ट डॉट होता है। तो यहाँ पे जो कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट के सिक्के हैं ये सारे कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। आपको यूएनसी कंडीशन में इनके 20 से 30 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे यहाँ पर भी जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से लेकर 150 रुपये तक मिल सकते हैं। ये सारे सिक्के यूएनसी कंडीशन में इतनी कीमत रखते हैं, जैसी कंडीशन कम अच्छी होगी उनकी कीमत भी कम हो जाएगी। फिर चलते हैं 2006 में, और ये लास्ट ईयर था जब इन सिक्कों को बनाया गया था। तो 2006 में सिर्फ एक ही मिंट से सिक्का आया है, वो है नोएडा मिंट। और ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। इसके यूएनसी कंडीशन में आपको 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं। तो ये हो गए सारे 1 रुपये के सिक्कों के बारे में। अब 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 2005 से लेकर 2007 के बीच में आए हैं। 1 रुपये के 2004 से 2006 के बीच में आए हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। इन 2 रुपये के सिक्कों को भी स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था और मैंने बता दिया 2005 से लेकर 2007 के बीच में इनको मिंट किया गया था। तो सबसे पहले 2005 के सिक्के देख लेते हैं। तो ये सिक्के चारों ही मिंट से आए थे। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये आपको एक सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 2006 में। 2006 में 3 मिंट से आए थे, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। कलकत्ता मिंट से सिक्के नहीं आए थे। तो यहाँ पे तीनों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 30 रुपये। फिर आते हैं 2007 में। 2007 में भी 3 मिंट से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। 2007 में नोएडा मिंट से नहीं आए थे। तो यहाँ पर भी ये तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 25 रुपये या 30 रुपये मिल सकते हैं। तो ये हो गए 2 रुपये के सिक्कों के बारे में। 2 रुपये के सिक्कों में कोई खास सिक्का भी नहीं है। अब 5 रुपये के सिक्के के बारे में बात कर लेते हैं। इस सिक्के को भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था और ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था और वो भी सिर्फ 1 साल आया है। 2007 में ये सिक्का आया था और ये सिक्का सिर्फ 1 मिंट से आया था, वो भी कलकत्ता मिंट से। तो ये सिर्फ एक ही सिक्का है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है। अगर यूएनसी कंडीशन में आपके पास है तो इसकी कीमत 3500 से लेकर 5000 रुपये के बीच में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्का है। अब चलते हैं 10 रुपये के सिक्के के ऊपर। तो देखिए जो 10 रुपये का सिक्का है ये बायोमेटेलिक कॉइन था और ये सिक्के को 2005 से लेकर 2007 के बीच में मिंट किया गया था। अब एक एक करके तीनों ही साल देख लेते हैं। तो देखिए 2005 में, 2006 में और 2007 में तीनों ही साल सिर्फ ये एक ही मिंट से सिक्का आया था, वो था नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? परफेक्ट गोल।
तो अब पहले 2005 का देख लेते हैं। तो जो 2005 का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर आपके पास है तो यूएनसी कंडीशन में उसकी कीमत 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये के बीच में है, और बाकी वो डिपेंड करता है कंडीशन में भी सिक्के के। तो इतनी इसकी कीमत है। फिर चलते हैं 2006 में। तो 2006 के सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 25 से 50 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 2007 में। तो 2007 का जो सिक्का है वो भी स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। अगर आपके पास है तो यूएनसी कंडीशन में उसके आपको 100 से 150 रुपये मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 2005 का सिक्का और 2007 का सिक्का थोड़ा सा खास है। अब मैं आपके साथ दो ऐसे सिक्कों के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि OMS सिक्के हैं, ऑफ मेटल स्ट्राइक सिक्के हैं, और जिनको ऑक्शन में एक को 6250 रुपये की कीमत में बेचा गया है और एक को 21200 रुपये की कीमत में बेचा गया है। तो आइए उन दोनों सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये 2 रुपये का OMS कॉइन आ रहा है। ये 2006 का सिक्का है और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इन सिक्कों को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था, लेकिन ये जो आपके सामने सिक्का आ रहा है इसको कॉपर निकल से बना दिया गया था, इसलिए ये एक OMS कॉइन है और इस सिक्के को 6250 रुपये की कीमत में बेचा गया है। फिर बात करते हैं 10 रुपये के सिक्के की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2005 में जो 10 रुपये का सिक्का आया था सिर्फ नोएडा मिंट से आया था, वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। तो उस सिक्के में भी एक OMS सिक्का मिला। इस सिक्के को एक्चुअली में कॉपर निकल से बना दिया गया, जबकि पहले इसको किसी दूसरे मेटल से बनाया गया था। तो ये OMS सिक्का 2014 में एक ऑक्शन में बिका था और इस OMS सिक्के की जो कीमत है वो है 21,200 रुपये। इस कीमत में ये सिक्का बिका था। अब तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कीमत हो चुकी होगी क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो OMS सिक्के बहुत ज़्यादा कीमत में बिकते हैं। तो ये थे 2 एग्जाम्पल गाइस। अब ये थी आज की वीडियो। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।